चलिए भैया, तो आज हम देखने वाले हैं आपके दर्पण छवि और उसके बाद से जल प्रतिबिंब पे आधारित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा उसमें डाउट होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो ये देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से आपका बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके बना हुआ है। तो सभी आप जानते हैं सभी ऊपर की तरफ होंगे, और देखिए सभी ऊपर की तरफ होंगे तो नीचे तो हो ही नहीं सकता है, दाएं बाएं तो हो ही नहीं सकता है, ऊपर नीचे कोई भी नहीं हो सकता है। केवल किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। और डी देखिए ऑप्शन डी में दिया भी गया है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो अक्सर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला है, इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो तीर तो ऐसे सीधा होना ही चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ना ही इसमें है, केवल सीधा सीधा दिख रहा है भाई आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे, अगला है तो इसमें देखिएगा, जब इसका देखेंगे क्या, जल छवि। तो जल छवि जब इसका देखेंगे ना, तो ऊपर का पोर्शन नीचे आ जाएगा, यानी कि ये जो तीर जो दिख रही है, ये तीर कुछ इस तरह से इधर की तरफ आ जाएगी, ऐसे होगी। तो इधर तो दिखाया नहीं है, इधर भी नहीं दिखाया है, और इसमें भी नहीं दिखाया, दिखाया केवल किस में है? सी में दिखाया गया है, और सी किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। एक ही से आप आंसर इसका आसानी से फाइंड कर सकते हैं मेरे भाई, इसमें कोई भी दिक्कत कहीं पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाँ, अगला ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इधर की तरफ है ना, जो इधर की तरफ है, ऐसे गोला बनाया हुआ है, ठीक है, जो इधर की तरफ है ऐसे दिख रहा है, तो इधर जो खाली है ना, तो उधर खाली ही होना चाहिए। तो इधर तो खाली है नहीं, इधर खाली इसमें है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, लीजिए केवल बी में है, तो बी किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो जिधर ये खाली है भाई साहब, उधर ही खाली होना चाहिए जल में, क्योंकि ऊपर का नीचे, नीचे क्या होता है? ऊपर होता है, ठीक है। अगला देखिए, अब इसमें देखेंगे तो इसमें तो भैया ये देखेंगे तो देखिए, ये वाला पोर्शन दोनों किधर होना चाहिए सर? इधर की तरफ निकला होना चाहिए, ठीक है। दूर है तो वो दूर ही रहेगा, नज़दीक तो हो नहीं सकता, ये तो कभी तो होंगे ही नहीं। तो केवल ऑप्शन नंबर ए है, और ए किस में है? डी में है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ए किस में है? डी में। बहुत लोग ए मार देते हैं इसका, और सर पे हाथ रखते हैं, भैया गलती हो गया, एग्जाम का प्रेशर, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसीलिए तो एग्जामिनर इधर उधर करके देता है। निम्न दर्पण का प्रतिबिंब चुने, तो भैया जो इसके नज़दीक है तो नज़दीक होना चाहिए, दूर तो रहना ही नहीं चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता, ऊपर नीचे कभी नहीं हो सकता, ये वाला है। तो ये वाला किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे ये बना है तो यहीं पे रहेगा भाई साहब, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, लीजिए केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है बस, और कहीं दिख ही नहीं रहा है भाई। दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, इधर दिखना चाहिए, नीचे दिखना चाहिए, और नीचे खाली स्थान इधर, ये ऊपर दिख रहा है, तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो भैया ये तो आपका इस तरह से रहेगा, और इधर ही आपके क्या होंगे? इधर ही आपके ऐसे निकले होंगे। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल सी में है, सी जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें देखेंगे तो ये वाला नीचे ही तरह होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा मेरे भाई। तो ये वाला चेंज कैसे किया है? पत्ती इधर वाली है तो ये पास ही होना चाहिए, ये पास नहीं है, दूर है, दोनों में है, केवल सी में है, तो सी वाला किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये देखेंगे तो भैया ये वाला तो रहेगा, ठीक है, ये जो है ये तो सीधा रहेगा, लेकिन छोटा तो रहेगा नहीं, ये ऊपर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा लेफ्ट का राइट में ध्यान रखिएगा, और राइट का लेफ्ट में होता है, और जल में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे दूर है भाई, ये वाला दूर है इससे, तो दूर रहना चाहिए, तो दूर में तो ये है, लेकिन ये सीधा बना हुआ है, ठीक है, छोटा बना हुआ है, अब बड़ा चाहिए तो बड़ा वाला में केवल सी है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। अगला एम एन, फिर वही दर्पण है तो टी है, तो टी तो नीचे बनेगा, ठीक है, ए है तो ए नीचे बन जाएगा, एल है तो आपके एल बनेगा ही, तो केवल किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बाकी सब ये सीधा सीधा ऐसे नहीं होगा। तो ए है तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे तो जैसे थिंक है, टी एच आई एन और के है, ठीक है। जब इसका दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो टी तो कहाँ होना चाहिए? लास्ट में होना चाहिए, जितना दूर रहेगा उतना ही लास्ट में होना चाहिए। तो लास्ट में टी, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो टी होना चाहिए, फिर एच होना चाहिए, फिर आई होना चाहिए, एन। एन का ऐसे नहीं बनना चाहिए, बल्कि एन जो है उल्टा बनना चाहिए, केवल इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि एन को सीधा बनाया है, लेफ्ट का राइट चेंज हो जाता है मेरा भाई, ठीक है। एन कुछ इस तरह से बनेगा ना, इस तरह से तो दिया गया है, अब बनेगा कैसे? तो ये बनेगा सर, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे एन बनेगा, तो इसमें केवल है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, बी बोले तो डी ऑप्शन में है, ठीक है। अगला और ये अंतिम प्रश्न है भाई, तो दी गई देखिए, जल प्रतिबिंब पूछा हमसे, तो जल प्रतिबिंब का मतलब कि 9 ऊपर है,
तो ये 9 कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये 9 कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से, और इस तरह से ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। ए कहीं से फाइंड कर लिए भाई साहब, ठीक है। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो मेरे भाई शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगभग हमको लगता है ना कि 15-16 टॉपिक हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, किसका, आरपीएफ रीजनिंग का भाई साहब, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक है, मैं उनको भी कंप्लीट करा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना, एक भी नहीं छूटेगा, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए, आपका एग्जाम में पूरा देखने को मिलेगा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।